अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट आपके ऑपरेशनल रिसर्च MTH 601 के साथ हाजिर हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वजाहत के साथ बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ बेल लगे आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बगैर किसी टाइम वेस्ट के पहुँच सकें। आपके सेमेस्टर की सेमेस्टर 1 सेकंड तमाम असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको इसी चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाया करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी असाइनमेंट जो कि इशू हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये ऊपर हिदायत दी गई हैं, इनको गौर से पढ़ना है और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप क्या तब्दीली जो है वो कर सकते हैं और किस जगह पर आप तब्दीली नहीं कर सकते। मैंने टू द पॉइंट बनाई है और आपने सबसे पहले तो जो असाइनमेंट बनी हुई है जब आप बनाने लगेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सबसे पहले ऊपर आपने आईडी लिखनी है, ये मस्ट है। और इसके अलावा आपने तमाम अल्फाज ब्लैक कलर में ही लिखने हैं और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो मैथ टाइप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीचे हिदायत दी गई हैं, ये हर साल हर असाइनमेंट पर ही होती हैं। आपने कॉपी नहीं करनी किसी से भी, अगर कॉपी करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर अपने हाथ से बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये दो डिमी एक्टिविटी भी हैं, D1 और D2। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाने को उन्होंने कहा है जिसमें एक्टिविटी के आपने प्रेडिसीजर्स लिखने हैं। प्रेडिसीजर मीन कि एक्टिविटी के जो पहले जो एक्टिविटी आ रही है वो आपने लिखनी है। ये ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, इसी तरह बी से पहले भी कोई नहीं, सी से पहले ए है, डी से पहले बी है और ई से पहले एफ है। ये देखें, ई से पहले एक्टिविटी ई से पहले एक्टिविटी सी आ रही है। हाँ, ये देखें, ई से पहले एक्टिविटी सी आ रही है और एफ से पहले एक्टिविटी डी आ रही है। इस तरह एफ से पहले अगर ये हम डिमी एक्टिविटी को देखें तो ई से पहले सी और D1 दोनों एक्टिविटी हो सकती हैं, लेकिन D1 जो कि डिमी एक्टिविटी इसलिए इंक्लूड नहीं होगी प्रेडिसीजर में। इसी तरह एफ से पहले D2 भी शामिल नहीं होगी। उसके बाद जी है, जी से पहले दो एक्टिविटी आ रही हैं, एफ और ई जो कि लिखी हुई। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि इसी को देखते हुए इसी एक्टिविटी से आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम मालूम करने हैं। ये कॉलम है एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कि उसको शुरू करने का वक्त होता है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम जिसमें वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। जबकि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है ये जब आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम लास्ट एक्टिविटी करते हैं तो उसमें से जो पहला टाइम है वो निकालते जाएंगे तो अर्लीस्ट लास्ट स्टार्ट टाइम और लास्ट फिनिश टाइम निकल आएगा जो कि ये सामने टेबल पर निकाला गया है। अगर कहीं समझ ना आए तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, मैं आखिर पर आपको दूंगा। उसके बाद यह कैलकुलेट द टोटल फ्लॉट फॉर ईच एक्टिविटी। टोटल फ्लॉट का फार्मूला है कि लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाल दें तो बाकी जो है वो टोटल फ्लॉट बनता है। स्टूडेंट्स तो ये सामने निकाला गया फार्मूला भी लगा हुआ है और फार्मूले के साथ साथ ये नीचे वजाहत के साथ भी हल किया गया है, टेबल में सामने आपको नजर आ रहा है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। पाथ एक्टिविटीज के डिमी एक्टिविटी को इंक्लूड किए बगैर हम जो लेंगे तो ये 2 आते हैं। अगर डिमी एक्टिविटी के साथ लेंगे तो फिर इसके पाथ ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि डिमी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती इसलिए उनको शामिल नहीं किया मैंने। आप यहाँ पर तब्दीली के तौर पर उसको शामिल कर सकते हैं। और इसी
तरह ये एक्टिविटी जहाँ पर मैंने ABCDEFG लिखा है, तो तमाम में तब्दीली के तौर पर ये पास टू पास में इसके साथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन इस तरह करके साथ भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी तब्दीली भी हो जाएगी। और इसी तरह ये क्रिटिकल पाथ जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है वो 20 है, वो BDFG। यहाँ पर BDFG के साथ आप एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, जैसे 0 से ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक्टिविटी 1 से 3, 3 से 5, तो इस तरह 1 से 3 लिखेंगे, फिर वाव डालकर उसके बाद 3 से 5 वाव, 5 से 6, तो ये भी आपके एक तरह की तब्दीली हो जाएगी। डायरेक्ट क्रिटिकल पाथ लिख देंगे तो भी आपका ठीक होगा, लेकिन उसमें आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि जब क्रिटिकल पाथ लिखेंगे तो ये उसकी एक्टिविटीज शामिल करना ज़रूरी है। लास्ट में है फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो जो क्रिटिकल पाथ का मजमूआ होता है उस पर डेज हों, जो भी आपको यूनिट दिया गया उसमें, तो वो उसका कंप्लीटेशन प्रोजेक्ट टाइम होता है जो कि 20 है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर शेयर कर सकते हैं मेरे से और पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी असाइनमेंट्स, क्विज़, GDVs हैं, पेपर से मुतल्लिक़ हैं मालूमात हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।